खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। विरोध में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला तो मार्च करते हुए कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्र। छात्रावास के प्रिंसिपल हटाने की मांग की गई है तो प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगा है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात छात्रों की तरफ से कही गई है। तो बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला, मार्च करते हुए कलेक्टर से मिलने छात्र पहुंचे तो छात्रावास की प्रिंसिपल हटाने की मांग की गई। प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगा है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात छात्रों की तरफ से कही जा रही है। तस्वीरें आपको प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। पैदल मार्च निकालते हुए ये छात्र दिखाई दिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। मार्च करते हुए कलेक्टर से मिले छात्र और इस दौरान प्रिंसिपल को हटाने की मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से की गई। हालांकि इस प्रदर्शन का, इस मांग का क्या कुछ असर हुआ ये तो समय के साथ पता चलेगा। आखिर छात्रों की इस कोशिश के बाद कितना सकारात्मक असर है ये आने वाले समय में पता चलेगा। आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का, और ये भी बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत पहले भी छात्रों की तरफ से की गई है। हालांकि इन शिकायतों का कोई भी असर नहीं हुआ, शिकायतों के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद छात्रों को अब ये रास्ता सही लगा जिसके तहत उन्होंने पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर परिसर तक पहुंचे। इन्होंने अपनी मांग रखी, अपना विरोध दर्ज किया। हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे और इसीलिए जा रहे थे क्योंकि जो हमारी न्यू प्रिंसिपल है अविनाश रानी मैम, वो हमारे साथ बैड बिहेवियर करती है, बदतमीजी करती है और हमारे पेरेंट्स आते हैं तो उनसे भी अच्छे से बात नहीं करती हैं और उन्हें भगा देती हैं। कोई भी पेरेंट्स आएगा तो उन्हें भगा देती है और कोई भी बच्चे को बोलती है ए वो लड़की। हम लोग का नाम नहीं दिया है क्या? हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे, कलेक्टर से मिलने, अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है हमें। हमारे साथ ठीक से बात नहीं किया जाता प्रिंसिपल द्वारा। प्रिंसिपल मैम हमारे पेरेंट्स आते हैं उनको गाली दे के बाहर फेंकने की बात करती है, प्लस हम लोग ठीक से बात नहीं करती और स्टाफ में सर उनके द्वारा भी हम लोग गाली दिया जाता है सर, सीधी धमकी दिया जाता है सर, अगर तुम लोग कुछ करोगे तुम लोगों को टीसी दे के निकाल दिया जाएगा बोलते हैं। नई प्रिंसिपल मैडम है अविनाश रानी मैडम, उन्होंने पिछले 9 तारीख को मेरे से चार्ज ले लिया है। मैं यहाँ पर मैं एक स्टेट की प्रिंसिपल हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ नाम मात्र को ही कार्य हैं जो मुझे देखने हैं। तो अब इस बीच में इनका क्या हुआ है, वो किस तरह का कार्य कर रही हैं, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब मैंने डीसी साहब को ही बताया, मैंने एसी साहब को ही बताया, फिर एसी साहब तुरंत आए हैं और उसके बाद बच्चे सुनने को तैयार नहीं हैं, बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं, बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चों को यदि बच्चे गिर जाएंगे या किसी तरह का कोई बच्चों को नुकसान हो जाएगा तो ये मेरी हानि होगी। ये जो नई जो प्रिंसिपल हैं उनको लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर और जो बेसिकली इनके बच्चों के माता पिता आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनको रोकने की व्यवस्था को लेकर या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो छोटी मोटी सारी समस्या उन सबको नोट किया गया है। मतलब ज्यादातर विषय जो है बिहेवियरल इशू है, मतलब कि जो है जो नियम कायदे कानून है उनको सख्ती के साथ में और कुछ गलत तरीके से जो है वो दुर्व्यवहार को लेकर सबसे ज्यादा विषय है। तो उन सबको लेकर हम बात करेंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं तो कब्जा का विरोध करने पर फायरिंग की गई। फायरिंग में बाल बाल बचे परिजन तो वहीं पड़ोसी और उसके 2 साथियों पर आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, 2 को पकड़ लिया है। ग्वालियर के गोला का मंदिर इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग हो गई तो घटना कृष्णा नगर की बताई जा रही है, जहां प्लॉट पर कब्जा करने का विरोध करने पर गोलियां चल गई हैं। आरोप है कि खाली पड़े प्लॉट पर पड़ोसी ने कब्जा करने की कोशिश की और जब प्लॉट के मालिक ने विरोध किया तो पड़ोसी ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और प्लॉट मालिक को और उसके परिजनों पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। थाना गोला का मंदिर अंतर्गत कल शाम को फरियादी सौरभ मिश्र आए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले प्लाट के विवाद को लेकर के भानु गुर्जर और उसके 2 अन्य साथी मौके पर आए और उनसे वाद विवाद करने लगे और जो प्लॉट है वहां पे पड़ी हुई ईंटों को उठा करके ले जाने लगे। इस बात को लेकर उनके बीच में गाली गलौज मुंहबाज हुआ और उसके बाद में आरोपी के द्वारा 315 बोर की राइफल से हवाई फायर किया गया है। उस पर प्रकरण को संज्ञान लिया जाकर के एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
और अब बड़ी खबर ग्वालियर से ही है, जहां पर कांस्टेबल से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डायल 112 वाहन में भी की थी तोड़फोड़। तो पुलिस ने तीनों रेत माफिया का जुलूस निकाला है। एक पिस्टल और 2 देसी कट्टा भी जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं। कांस्टेबल से मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो डायल 112 वाहन में इनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई थी, जिसके तहत पुलिस ने अब तीनों रेत माफिया का जुलूस भी निकाला। जुलूस से भरी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक पिस्टल और 2 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं इन माफियाओं के पास से। और उधर छतरपुर से अगली बड़ी खबर, अवैध रूप से डंप रेत पर कार्रवाई की गई है। बालू डंप पर खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। खनिज विभाग पर दोहरे रवैये का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी छतरपुर से दे रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से डंप रेत पर कार्रवाई की गई है, जहां बालू डंप पर खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। खनिज विभाग पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया गया है। आप देख रहे हैं सामने, ये लगभग 40 से 50 घन मीटर की रेत है। इसकी जो अवैध रूप से यहाँ पे रखी है, उसके जब्तगी के लिए आएगी। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। कोरिया से सबसे पहले बात करेंगे, जहां तेज हुआ कर्मचारी अधिकारी आंदोलन। बताते चले कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल यहां पर देखने को मिल रही है। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। बकाया डीए वेतन विसंगति दूर करने की मांग है। तो कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कोरिया से दे रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी आंदोलन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको आंदोलन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल जारी है। तो लंबित मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। तो बकाया डीए वेतन विसंगति दूर करने की मांग इनकी तरफ से रखी गई है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर जा चुके हैं अधिकारी और कर्मचारी। शांति संयोजक माननीय कमल वर्मा जी के निर्देशानुसार हम 3 दिवसीय हड़ताल 29, 30, 31 जो कि हम छत्तीसगढ़ शासन से 11 सूत्री मांग को लेकर हम आज प्रेमाबाग में हड़ताल में पूरे जितने कोरिया जिले के जितने शासकीय संस्था हैं सबको बंद करके यहाँ पर हम निश्चितकरण आंदोलन में बैठे हुए हैं। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ से मांग है, डीए और एचआरए, कैशलेस चिकित्सा, 300 दिवस अवकाश, ये कुल मिलाकर 11 सूत्री मांग है। और इसमें राजपत्रित अधिकारी से लेकर वेतन भोगी कर्मचारी संघ तक सभी को लाभान्वित होना है। तत्वावधान में है। प्रांतीय निकाय से लगातार हम लोग संवाद करने के प्रयास कर रहे थे राज्य शासन से। राज्य शासन किसी भी तरीके से उनकी न तो तंद्रा टूट रही है, न निर्दयता जा रही है। विवश होकर के कर्मचारी जो है अपने जो जायज मांगे हैं उसके लिए हम लोग को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं आपको बताऊं, कर्मचारियों की कोई अपनी मांग नहीं है। जब ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार से शासन में जब चुनाव हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था, इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कर्मचारियों की 11 जो जायज मांगे रही है उसको उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन के भीतर ये सारी मांगों को हम पूरा कर देंगे। उन 100 बिंदुओं को, 11 बिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, 100 दिन की बात छोड़ दीजिए, आज 2 साल हो गया है, ये शासन उस पर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। और कोरिया से अगली खबर है, जहां पर धान विक्रय टोकन के लिए हंगामा हुआ है। सलबा समिति के किसानों में आक्रोश देखने को मिला। टोकन नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। तो किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। धान के लिए तुरंत टोकन जारी करने की मांग भी इनकी तरफ से की गई है। बड़ी जानकारी कोरिया से दे रहे हैं। धान विक्रय टोकन के लिए हंगामा, सलबा समिति के किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताते चले कि टोकन नहीं मिलने की वजह से कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान के लिए तुरंत टोकन जारी करने की मांग भी की गई है। मेरा धान का रकबा कट गया है, 0 हो गया है। पिछले साल में 41 कुंटल 40 किलो बेचा था। अब मेरा कर्जा है, मैं कर्जा कैसे पटा पाऊंगा और इसका समाधान करें। कितना एकड़ में बोते थे आप धान? 2 एकड़। हम लोग टोकन के लिए बहुत भटक रहे हैं सर। हमारा ये 15-20 दिन से हम टोकन के लिए वहाँ लाइन लगा के रोज आते हैं टोकन कटवाने, फिर खाली हाथ जाना पड़ता है हम लोग को। वहाँ आज 27 तक बोलते हैं कोटा फुल हो चुका है। अब बचा अगले 3 दिन में सैकड़ों किसान है, उसका कैसे टोकन कटेगा? मेरे लिए नहीं, सभी किसानों के लिए वो चिंता का विषय है। हम लोग का धान
टोकन नहीं कट रहा है। इस विषय में मैं कलेक्टर से मिलने आए हैं, मतलब कि रकबा बढ़ाया जाए और टोकन का भी लिमिट बढ़ाया जाए। मेरा टोकन नहीं कट रहा है। कितने दिन से भटक रहे हैं? अरे हो गया 2-3 हफ्ता। और अब बड़ी खबर बीजापुर से है। नक्सली मंसूबे पर फिरा पानी, जवानों ने डिफ्यूज किया 5 किलो का बम। नक्सलियों ने कांडला परती सड़क पर आईईडी लगाई थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप भी बरामद किया है। बम, प्रेशर स्विच, वर्दी और नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बीजापुर से दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आईडी डिफ्यूज की गई, तो दूसरी तस्वीरों में डंप विस्फोटक भी बरामद किया गया है। लगातार कार्रवाई नक्सलियों की तरफ से नक्सलियों के लिए की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। जहां नक्सली के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जवान दिखाई दिए। जवानों ने 5 किलो का बम डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कांडला परती सड़क पर आईडी लगाई थी, तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप भी बरामद किया है। और अब खबर महासमुंद से है, जहां मेघ बसंत इलाके में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर ईडी का छापा। 2 वाहनों में अधिकारी पहुंचे बग्गा के घर, तो वहीं सुबह से ही कार्रवाई कर रही ईडी की टीम। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड की गई है, तो हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी। वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है, तो भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां 2 तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। मेघ बसंत इलाके में ईडी की तरफ से दबिश दी गई है, कार्रवाई की गई है। व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर ईडी की टीम छापा मारने के लिए पहुंची। छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। 2 गाड़ियों में अधिकारी बग्गा के घर पहुंचे और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है ईडी की टीम की। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड मारी गई है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, तो वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। तो रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और महासमुंद के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर के ला विस्टा कॉलोनी में हरमीत खनूजा के आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीर में देखें कि यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। सामने आप देखें तो ये BMW हरमीत खनूजा की खड़ी हुई है, उनके परिवार से जुड़ी हुई खड़ी हुई है। इसके साथ साथ ये कार्रवाई